हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहद आसान और शॉर्टकट मेथड बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। पर पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक चीजों को हम आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीधा सा मतलब है इस सवाल का डियर फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन सा नंबर आएगा। देखो, तो सवाल को देखने के बाद आपको एक बार मन में चिंतन करना है, क्या संख्या के बीच बहुत ज्यादा गैप है? देखो 94 74 है, 93 है, 145 176 213। क्या संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर है? सर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जब संख्या बहुत ज्यादा दूर ना दी गई हो तो वहां पर आपको लगाना है डिफरेंस। चलो सर, हम कैसे डिफरेंस लगाते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखो, अगर हमें 74 से बनाना है 93, तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 19 जोड़ना पड़ेगा। 74 में अगर 19 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा 93 हो जाएगा। चलो सर, आगे कैसे जाना है यहाँ से अभी लॉजिक नहीं पता। 145 से अगर हमें 176 बनाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 31 जोड़ना पड़ेगा। किसमें, 45 में। 145 में अगर 31 जोड़ेंगे तो 176 पे हम पहुंच जाएंगे। चलो सर, 176 से अगर हमें 213 बनाना है तो हमें 37 ऐड करना पड़ेगा। 173 176 में अगर हम 37 ऐड करेंगे 213 हो जाएगा। सर 19 ऐड किया है, 31 ऐड किया, 37 ऐड किया है, ये लॉजिक क्या चल रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो आपको बता दे डियर फ्रेंड्स, ये 31 37 19 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है डियर फ्रेंड्स। क्या है ये, एक प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए ये 19 है ना, यहाँ से हम कैसे जोड़ेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर ऐड हुआ है। 31 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 37 आता है। तो 19 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है सर, हमारा 23 आता है, 23 आता है। इसका मतलब है कि 93 में हमें 23 ऐड करना है, 93 में हमें 23 ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा। अगर 93 में हम 23 ऐड करते हैं 116 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर था कि ये सभी एक प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर को ध्यान में रखते हुए सवालों को बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो भाई साहब, 27 है, 38 है, क्वेश्चन मार्क 68 87 110। क्या संख्या में बहुत ज्यादा गैप है? पहली बार जब भी आप सवाल को देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, क्या संख्या में बहुत ज्यादा गैप है? सर बहुत ज्यादा गैप नहीं है। जब बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो आपको लेना है डिफरेंस। देखो भाई साहब, अगर हम 37 से 38 27 से अगर हम 38 बनाना चाहते हैं सर, तो यहाँ पर हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 27 में 11 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। चलो सर, 68 से अगर हम 87 बनाते हैं, 68 से अगर हम 87 बनाते हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा सर, 19 ऐड करना पड़ेगा। 68 में अगर हम 19 को जोड़ेंगे तो हमारा 87 हो जाएगा। अच्छा सर, अगर हम 87 से जो है 110 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 23 जोड़ना पड़ेगा। फिर से बात वही सर, 11 जोड़ा है, 19 ऐड किया है, 23 ऐड किया है। ये 11 19 23 का लॉजिक क्या है सर, ये सभी क्या है, एक प्राइम नंबर है डियर फ्रेंड्स। क्या है, एक प्राइम नंबर है। यही वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप सबसे ज्यादा मिस करते हो और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आपका गलत होता है। इस पॉइंट को नोट करके लिखिएगा कि ये प्राइम नंबर वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो सर 19 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, 23 आती है। तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है सर, 13 आता है। मतलब 38 में हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, 13 को ऐड करना पड़ेगा। 38 में 13 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भाई साहब, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ आई? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी मेरे भाई, बस आप मन लगाकर देखिएगा, पूरी वीडियो को देखकर जाइएगा, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अब की बार पीछे दिया है सर, तो हमें क्वेश्चन मार्क से नहीं मतलब, हमें सीरीज को खोजना है कि क्या इसमें नंबर बहुत दूर-दूर है कि पास-पास है। देखो सर 87 से 88 बनाया है, सर प्लस 1 जुड़ा है। 88 से अगर हमें 80 बनाना है तो 8 माइनस करना पड़ेगा सर। 80 से 107 बनाना है, प्लस हमें 80 में 7 27 ऐड करना पड़ेगा। अगर 107 से हमें 43 बनाना है सर, फिर तो हमें 64 माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर 64 माइनस करना पड़ेगा। 1, 8, 27, 64 ये हुआ क्या है सर? देखो 8 को अगर लिखना चाहते हो तो 2 का क्यूब कर सकते हो। अगर 27 को लिखना चाहते हो तो 3 का क्यूब कर सकते हो। 64 को लिखना चाहते हो तो 4 का क्यूब कर सकते हो। 1 को लिखना चाहते हो तो 1 का क्यूब कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 तो आगे कौन सी संख्या होगी? 5 होगी, उसका भी हम करेंगे क्यूब। देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस तो आगे क्या होगा? प्लस होगा। 5 का क्यूब कितना होता है सर? 125 होता है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 43 में हमें 125 को ऐड करना पड़ेगा। तो 43 में अगर हम 125 को ऐड करेंगे भाई साहब तो हमारा कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई किसी भी सवाल में। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, एक बार फटाफट मेरे सभी भाई बहन इस सवाल का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ है सर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखो 85 से हमें 84 बनाना है। आप बोलोगे सर -1 कर दो, है ना? 85 से 1 घटाओगे 84 हो जाएगा। 84 से हमें 92 बनाना है तो 84 में 8 को ऐड करना पड़ेगा सर। अगर 92 से हमें 65 पे जाना है तो -27 करना पड़ेगा सर। अगर हमें 65 से 129 पे जाना है तो प्लस 64 करना पड़ेगा। देखो सर 1 का क्यूब हो जाएगा, इसे 8 को लिखना चाहते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा, 27 को लिखना चाहते हैं 3 का क्यूब हो जाएगा, 64 को लिखना चाहते हैं 4। 1, 2, 3, 4 तो आगे कौन सा नंबर? 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। जोड़ेंगे कि घटाएंगे सर? पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस तो आगे क्या होगा? माइनस होगा। मतलब 129 से हमें 125 को क्या करना है? माइनस करना है। 129 से 125 को माइनस करेंगे भाई साहब 4 हो जाएगा 4। 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्त, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ आई ना? फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार फटाफट आप सभी लोग क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए। ठीक है, डेली नई नई चीजों को सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल को। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पर क्या है सर, ये सवाल आपके थोड़ा थोड़ा आपके लिए मुश्किल बन सकता है, थोड़ा सा आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन चिंता नहीं लेना, आपको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ है सर? यहाँ पर है। 126 है, 217 है, 344 है। संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर है, संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर है। देखो 126 है, फिर अचानक 217 आ गया, फिर अचानक 344 आ गया। संख्या दूर दूर है तो हमें क्या करना है? संख्या दूर दूर है तो हमें क्या करना है? हमने आपको कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर दिखाई दे, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो स्क्वायर कर सकते हो, या तो क्यूब कर सकते हो। अगर 126 को हम खोजते हैं सर, तो 126 के आसपास कोई संख्या का क्यूब है? आप बोलोगे हाँ सर। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं 125 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। चलो सर 217 को लिखते हैं। 6 का क्यूब करते हैं सर 216 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। बात आई समझ में? 344 को लिखते हैं सर, 7 का क्यूब करेंगे 343, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 344 हो जाएगा। 5, 6, 7 तो आगे कौन सी संख्या सर? 8। 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512 होता है। देखो हर एक संख्या में एक आपने एक्स्ट्रा ऐड किया था ना मेरे भाई, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो हो जाएगा 513। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल में। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, तो इसका अब तो आप जवाब दे ही सकते हो भाई साहब। हमने 5 सवाल पीछे सीख लिया है। देखो 28 है, 32 है, 39 है, 72 है, आपके सामने 52 है, 74 है ना? 28, 32, 39, 52, 74 है, तो हमें क्या करना?
हमें तो सिंपली अगर संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, एक बार में हिट करना चाहिए लॉजिक की क्या लगा है। अगर संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है तो हमें डिफरेंस लेना है। देखो सर, 28 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सर 32 हो जाएगा। अगर हम 32 से 39 पे जाना चाहते हैं फिर तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम 39 से 52 पे जाना चाहते हैं सर तो हमें 13 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 52 से जो है 74 पे जाना चाहते हैं सर तो हमें 22 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले 4 फिर 7 फिर 13 फिर 22, कोई लॉजिक मिला? नहीं मिला। जब आपको ऐसा लॉजिक ना मिले तो आप डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेना, भगना मत छोड़ के सवाल को। चलो सर हम डिफरेंस खोजते हैं। 4 से 7 बनाने के लिए 3 जोड़ेंगे, 7 से 13 बनाने के लिए 6 जोड़ेंगे, 13 से 22 बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे। देखो पहले 3 फिर 6 फिर 9, है ना। 3 3 6 3 9, तो आगे क्या जुड़ेगा सर? आगे जुड़ेगा भाई साहब यहाँ पे 12। तो अगर यहाँ 4 से 7 बनाने के लिए क्या किया है? 3 जोड़ा, 7 से 6 जोड़ा, यहाँ पर 13 हो गया, 13 में 9 जोड़ा 22 होगा, 22 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 3400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3400 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 74 से आगे जाना चाहते हैं सर तो इस 74 में हमें 34 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 108, 108 हो जाएगा। कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। जब भी ऐसा सवाल आता है, जब आपकी बुद्धि काम ना करे भाई साहब, तब आपको डिफरेंस का डिफरेंस ले लेना है, सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसका मेरे बहुत सारे भाई बहन जवाब नहीं दे पाएंगे, आप लिख कर ले लो मेरे भाई। क्या कॉन्सेप्ट लगा है? क्या आपने एक बार में हिट किया था लॉजिक या नहीं किया था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है सर, 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, 79 है। सर संख्या बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप बोलोगे सर 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में हम सर कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में कितना जोड़ेंगे सर? 18 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 4 7 11, ये क्या हो रहा है सर? देखो 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, है ना। आगे जाने के लिए रास्ता ही बंद है भाई साहब, आगे जाने के लिए रास्ता ही बंद है। तो हमें क्या करना है? देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इस सवाल को एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या किया गया है? 7 है, 11 है, 18 है। अगर हम आपसे बोले हैं, आप एक बार इस बात को ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर हमने इसको क्या किया, इस 7 को और इस प्लस 11 को अगर दो संख्या को ऐड कर दे रही है तो ये तीसरी संख्या मिल जा रही है। अगर दो संख्या को ऐड कर रहे हैं तो ये तीसरी संख्या मिल जा रही है। हाँ सर, अब अगर 11 और 18 को ऐड करेंगे तो क्या हमें 29 मिल गया? हाँ सर मिल गया। तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे सर? 18 में हमें क्या करना पड़ेगा? 29 को ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा भाई साहब, कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 47 होगा। 47 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सेशन को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा और आपको चीजें समझ में भी आई होगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली के डेली आपको इन इम्पोर्टेंट वीडियोज यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियोज और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग। धन्यवाद।